तो जिसके पास शक्ति है उसको क्या कहते हैं? मुझे आवाज नहीं आई, और जोर से। शक्तिमान कहते हैं। जिसके पास बुद्धि है उसको क्या कहते हैं? जिसके पास धन है उसको क्या कहते हैं? धनवान। तो जिसके पास भग है उसको क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे लेकिन भग का अर्थ क्या है, ये तो बताओ। तो भग का अर्थ है जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हो, उसको कहते हैं भग, और जिसके पास ये हो उसको कहते हैं भगवान। अब कौन कौन से ऐश्वर्य? तो कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योष्टैव षण्णं भग इतिंगण। तो पहला गुण तो हो गया भग का, जिसके पास ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य का क्या है? धन होना, जमीन होना, और जितना भी हम सब सोना चांदी इत्यादि समझते हैं, और ऐश्वर्य इसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो, ये नहीं कि इतना सोना, कि इतने चांदी, कि इतना यश, नहीं, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो, ये तो पहली बात हो गई। 6 गुणों में से पहला गुण हो गया ऐश्वर्य। देखिए आप लोगों को याद भी करते चलना है। तो पहला गुण क्या हुआ? ऐश्वर्य। फिर कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से बलवान हो, जो बड़ा वीर हो, ये दूसरा गुण हो गया भगवान का। तो पहला गुण क्या था? पहला गुण ऐश्वर्य, और दूसरा गुण वीरता। तो वीर्यस्य। फिर कहा यशसः। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण यश हो, यश का समझते हैं ना, कीर्ति, जिसको सब जानते हो। तो हम लोग इस संसार में देखते हैं कोई नेता है, कोई अभिनेता है, बड़ा से बड़ा कोई धनी व्यक्ति हो, तो उसको कुछ लोग जानते हैं। मान लो इस संसार के लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो इस संसार के सब लोग जानते हैं, लेकिन अन्य ब्रह्मांड के लोगों को तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कौन नेता है कौन नहीं है। अन्य ब्रह्मांड, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वहाँ देवी देवताओं को तो कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तो हम सभी लोग क्षुद्र मनुष्य हैं। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति हो जिसको सभी कोई जानता हो, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, नाग हो, किन्नर हो, सभी जिनको जानते हैं और जिनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हो, वो पूर्ण यशवान हुए। तो भगवान में संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण वीरता है, फिर यश है, और फिर कहा श्रियः। श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी का अर्थ केवल वो नोट वाला धन नहीं होता, केवल वो सिक्के वाले धन को लक्ष्मी नहीं कहते। लक्ष्मी का अर्थ होता है जो कुछ भी संपदा है, चाहे वो धन हो चाहे धान्य हो, वह सब लक्ष्मी में आती है। तो जिसके पास संपूर्ण लक्ष्मी हो उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो अभी कितने गुण हो गए? 4 हो गए और 2 बचे हैं। तो पहला गुण था ऐश्वर्य, दूसरा था वीरता, तीसरा था यश, और चौथा था श्री अर्थात लक्ष्मी। यशसः श्रियः। फिर कहा ज्ञान वैराग्य योष्टैव। और इतना सब होते हुए भी अब देखा जाता है संसार में जिसके पास बहुत धन होता है, कई बार उसके पास बुद्धि नहीं होती। कहते हैं ना उल्लू के पास लक्ष्मी जी पहले आ जाती हैं। तो जिसके पास बहुत धन है, कभी कभी उसके पास ज्ञान भी हो या आवश्यक नहीं। और जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, जो ब्राह्मण होते हैं, तो उनके पास लक्ष्मी जी नहीं होती। तो जिसके पास धन है उसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास विद्या है, जो बड़ा समझदार है, जो बड़ा ज्ञानी है, उसके पास धन नहीं होता। लेकिन भगवान ऐसे हैं जिनके पास संपूर्ण धन है, संपूर्ण वीरता है और संपूर्ण ज्ञान भी है। और कहा इतना सब होते हुए भी जो व्यक्ति परम वैराग्यवान हो, अब किसी के पास इतना सब कुछ हो और वो वैरागी हो, ये तो बड़ी अटपटी बात है। फिर वो वैरागी क्यों होगा? वो तो बड़ा मोही होगा, उसको तो बड़ी महत्वाकांक्षा होगी, अरे मेरा ये धन कहीं जाए ना। लेकिन भगवान को ये चिंता कभी नहीं होती। भगवान परम वैराग्यवान है। यदि किसी भक्त पर रीझ जाए, जैसे हम सुनेंगे आगे कथा में, जब सुदामा जी पर रीझ गए तो अपनी सारी संपत्ति भगवान अपने भक्तों के नाम कर देते हैं
और जैसे बलि महाराज से पहले तो सब कुछ ले लिया और उसके बाद सब कुछ उन्हें देकर उनके सेवक बनकर खड़े हो गए। तो भगवान परम वैराग्यवान है। ऐसे भगवान की तुलना संसार में किसी से भी नहीं हो सकती। लेकिन वे भगवान, एक बड़ी सुंदर बात है और एक बड़ी रहस्यमयी बात है। यदि आपको पता चले कोई बच्चा अनाथ हो, उसके माता पिता ना हो और उसको अचानक किसी दिन पता चल जाए कि उसके जो माता पिता हैं जिनसे वो कहीं किसी मेले में बिछड़ गया था, वो माता पिता तो सबसे बड़े धनी हैं, उनके पास तो सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, खूब बड़ा महल है, खूब धन धान्य है, खूब सोना चांदी ऐश्वर्य है, और किसी बालक को पता चल जाए अरे वो इतने बड़े जो सेठ हैं, जो राजा हैं, वो मेरे पिता हैं, तो ये कितनी आश्चर्यमयी और कितनी सुंदर बात उसको लगेगी। तो यही आश्चर्य हम सबके साथ है। हम जानते नहीं हैं कि वो जो भगवान है वो कोई बहुत दूर नहीं है, कोई बहुत अलग कोई व्यक्ति नहीं है। वो भगवान जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वे हमारे सबसे पास में, हमारे हृदय में बैठे हैं और हम सभी से, प्रत्येक जीव से बड़ा प्रेम करते हैं। और क्योंकि वो हम सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन हम उनसे किसी कारण से बिछड़कर इस संसार में आ गए, तो वे भगवान जो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, परम प्रेमी हैं, वे हमें लेने के लिए इस संसार में आते हैं, अवतरण लीला करते हैं। कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में, अलग अलग अवतारों में भगवान इसी पृथ्वी पर आते हैं ताकि हम उनके विषय में जान पाए, हमें पता चल पाए कि ये हमारे सगे संबंधी हैं। इस संसार में जो लोग हैं ये तो मुश्किल से 60 वर्ष 70 वर्ष के लिए हमारे हैं, लेकिन वे भगवान तो जन्म जन्मांतर तक हमारे हैं और वे हमारे पास आते हैं, लीला करते